सीरियल पति ब्रह्मचारी इस मोड़ पर आ चुका है जहां हर किरदार के दिल में एक डर, एक उम्मीद और एक बड़ा तूफान पल रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सौदे से जो दिखने में छोटा लगता है लेकिन असर में सबसे बड़ा है। मोनिका और पूरन दोनों ने आखिरकार अपनी डील को पक्का कर लिया है। खुशबू से बच्चे की अदला बदली हो चुकी है। एक ऐसा सच जो फिलहाल सबकी आंखों से छुपा हुआ है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। खुशबू के घर में एक सांवला बच्चा और सूरज के परिवार में एक गोरा बच्चा। सवाल उठना लाजमी है लेकिन अभी के लिए सबने आंखें मूंद ली है। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा, कोई सच जानना नहीं चाहता। सब इस भ्रम में खुश हैं कि सब ठीक है, लेकिन क्या सच कभी ज्यादा देर तक छुपा रहता है? इसी बीच बिया के मन में हल्का सा शक जन्म ले चुका है। वो बार बार उस बच्चे को देखती है, उसके रंग को देखती है और उसके मन में सवाल उठते हैं। वो सवाल जो अभी शब्द नहीं बने हैं लेकिन जल्द ही आग बनकर फूटने वाले हैं। फिलहाल तो ये शक दबा हुआ है, मगर आने वाले एपिसोड्स में यही शक पूरे घर में बवाल मचाने वाला है। उधर ताई माँ के दिल में भी चैन नहीं है। मोनिका की कही हुई एक बात उनके दिमाग में लगातार गूंज रही है। वो ताना, ईशा तुमने तो पति ब्रह्मचारी से शादी की है, तुम्हें माँ बनने का सुख तो कभी मिलेगा ही नहीं। ये शब्द ताई माँ के दिल में कांटे की तरह चुभ गए हैं। उन्हें बार बार ईशा का चेहरा याद आता है, उसकी खामोशी, उसकी उदासी, उसका अधूरापन। और अब हम पहुँचते हैं उस कमरे में जहाँ सन्नाटा बोल रहा है। ईशा अपने कमरे में अकेली बैठी है। आंखों में न आंसू है न मुस्कान, बस एक खालीपन। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, मेरी जिंदगी का आगे क्या होगा? वो सोचती है कि क्या सच में उसका जीवन यहीं थम गया है? क्या वो कभी माँ नहीं बन पाएगी? क्या उसके हिस्से में सिर्फ त्याग ही लिखा है? इसी खामोशी को तोड़ती है ताई माँ की एंट्री। ताई माँ कमरे में आती है, हाथ में एक लाल रंग की ड्रेस लिए। ईशा उन्हें देखकर चौंकती है। ताई माँ उसके पास बैठती है, उसे वो ड्रेस देती है और बेहद गंभीर आवाज में कहती है, ईशा बहुत हो गया। ईशा समझ नहीं पाती कि ताई माँ क्या कहना चाह रही है और तभी ताई माँ वो बात कह देती है जो पूरे सीरियल का रुख बदल देती है। आज से मैं तुम्हें सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़ने की इजाजत देती हूँ। ये शब्द ईशा के कानों में पड़ते ही जैसे वक्त थम जाता है। वो अविश्वास से ताई माँ को देखती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, दिल तेज तेज धड़कने लगता है। ताई माँ आगे कहती है, शादी के बाद अगर औरत माँ न बने तो ये कुदरत के खिलाफ है। तुम माँ बनोगी और अब सूरज का ब्रह्मचर्य भी टूटेगा। ईशा शॉक में है, वो कुछ बोल नहीं पा रही, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दरवाजे के बाहर खड़ा सूरज, हाँ सूरज ये सब सुन रहा होता है। ताई माँ के मुंह से निकले हर शब्द सूरज के दिल पर सीधा वार करते हैं। वो हैरान है, उलझन में है, डरा हुआ है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ताई माँ ऐसा कुछ कहेंगी। उसका ब्रह्मचर्य, उसकी प्रतिज्ञा और अब ईशा का भविष्य, सब एक पल में सवालों के घेरे में आ गया है। लेकिन शायद भगवान की भी यही मर्जी है, क्योंकि अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि सूरज और ईशा की जिंदगी में भी बदलाव आने वाला है। अब उनके जीवन में भी एक नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। वो मेहमान जो सिर्फ उनका नहीं होगा बल्कि पूरे घर की सियासत बदल देगा। और दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। जिस दिन बिया को ये खबर मिलेगी कि सूरज और ईशा भी माता पिता बनने वाले हैं, उस दिन बिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि तब वो अपने बच्चे और मोनिका के बच्चे की सच्चाई को और ज्यादा गहराई से सोचने लगेगी। और जैसे ही ये बात गुलाब सिंह तक पहुंचेगी, वो बिया पर दबाव बनाएगा, सवाल पूछे जाएंगे, राज हिलने लगेंगे और जो अब तक छुपा हुआ था वो धीरे धीरे सामने आने लगेगा। तो आने वाले एपिसोड्स में तैयार रहिए, राज, रिश्ते, इजाजत और विद्रोह, सब कुछ एक साथ देखने के लिए। पति ब्रह्मचारी अब सिर्फ एक कहानी नहीं रह गया है, ये जंग है सच और झूठ के बीच।